आज हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु की संरचना। देखिए, शुक्राणु जो है एक प्रकार का नरयुग्मक है। नरयुग्मक तो हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, तो शुक्राणु भाई, शुक्राणु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। स्पर्म, SPERM, स्पर्म। शुक्राणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पर्म। तो यह एक प्रकार का नरयुग्मक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह एक प्रकार का नर युग्मक है। नर युग्मक है। नर युग्मक का मतलब ये होता है, गेमीट होता है ना, मेल गेमीट जो निषेचन करता है, उसी को बोला जाता है शुक्राणु। तो इसका जो निर्माण होता है, निर्माण इसका भाई कहाँ होता है, किसको पता होगा ना। तो इसका जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस, टेस्टिस का मतलब वृषण। मेल में मतलब नर में वृषण पाए जाते हैं, उसके भीतर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब शुक्राणु जो है तो इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र तो इसमें याद रखना आप लोग, गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे? 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23 गुणसूत्र। देखिए, बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर 23 जोड़ी होना चाहिए, लेकिन 23 जोड़ी नहीं होता है, 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर लिखे हैं मैंने 23 गुणसूत्र। इसको कहते हैं अगुणित गुणसूत्र। समझ गए? अगुणित, इसको क्या बोलेंगे? अगुणित। अवगुणित कब होगा? अगुणित, गुणित जब होगा जब ये फीमेल के ओवम से अर्थात अंडाणु से मिलेगा, निषेचन करेगा, तो उसके भी 23 हो जाएंगे, इसके भी 23 हो जाएंगे, तो टोटल मिलके 46 हो जाएंगे। तभी कहा जाता है कि बच्चे में माता पिता के कितने जीन मिलते हैं, तो बोला जाता है कि 50-50% अर्थात 50-50%। क्यों? क्योंकि इससे जाएंगे 23 और ओवम होगा, अंडाणु होगा इस प्रकार का, उससे भी होंगे 23, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ गए ना? इसका निर्माण कहाँ होगा? वृषण में। वृषण टेस्टिस होता है, उनमें कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है जर्मिनल कोशिकाएं। तो टेस्टिस में कोशिकाएं होती हैं जिनका होता है जर्मिनल कोशिकाएं। उसके भीतर किसका निर्माण होता है भाई? शुक्राणु का। ठीक है। तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, देखिए, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं, याद रखना। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, याद रख लेना आप लोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखिए, तो देखिए, यह है मतलब मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है इसकी। तो ये एक कोशिकीय होता है, जो नरयुग्मक है ये कोशिकीय होता है, लेकिन ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है, जो फीमेल गेमीट होता है, फीमेल युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। ये कौन सा होता है? नर युग्मक होता है। इसकी कोशिका छोटी होती है, उसकी कोशिका कैसी होती है? मादा युग्मक की कोशिका बड़ी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, एक बार में स्खलन में 20 से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन होता है तो स्खलन होता है, स्पर्म निकलते हैं, तो जो वीर्य निकलता है तो उसमें 20 या 30 करोड़ 20 या 30 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं, स्खलन होते हैं। समझ गए ना? या ये याद रखना आप लोग। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसके मेनली जो होते हैं 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है इसमें
इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम लोग, इस टाइप से। ये टैल होती है, तो इस पे सबसे बाहरी जो परत बनी होती है, सबसे बाहरी परत बनी होती है प्लाज्मा भित्ति की, प्लाज्मा भित्ति। अब इसको बांटा गया है मेनली 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? तो एक होता है हेड, ये वाला हेड को कहते हैं शीर्ष अंग्रेजी में कहते हैं हेड, HEAD हेड, ठीक है ना। उसके बाद आता है इसमें नेक। तो जो नेक वाला हिस्सा होता है, यहाँ से ये जुड़ा रहता है, यहाँ से ये हिस्सा होता है इसका नेक, यानी सी के नेक। इसको कहते हैं ग्रीवा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है इसका मध्य भाग, मिडल पीस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग ये होता है मध्य भाग, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मिडल पीस, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है इसका, बचता है टैल, पूंछ। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है टैल, TAIL, टैल, पूंछ। इसको पूंछ कहते हैं। तो शुक्राणु सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? प्लाज्मा भित्ति के। इसके कितने भाग होते हैं? शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं मेनली। कितने? 4। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडल पीस और चौथा होता है टेल। तो हम लोग पहला भाग पढ़ते हैं इसका, हेड वाला। चलिए भाई, हेड के बारे में पढ़ते हैं। शुक्राणु, हेड अर्थात शीर्ष, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो हेड जो होता है ये शुक्राणु की संरचना का सबसे बड़ा और अग्रिम भाग है। देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये शुक्राणु की संरचना का सबसे बड़ा और अग्रिम भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यह सबसे, अपनी क्वालिटी भाई ठीक कर लेना, यह सबसे बड़ा और अग्रिम भाग होता है, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा और अग्रिम भाग होता है। इसमें एक्रोसोम होता है। इसमें एक्रोसोम देखिए, ये जो भित्ति दिखाई दे रही है अगले वाली, इसे कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। और यहाँ पर जो इस पर तुम लिख दिया मैंने नेक होता है, तो एक्रोसोम भी होता है इसमें, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का काम क्या है भाई? जब अंडाणु होगा, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा, तो उसमें से जो अंडाणु निकल के आएगा, तो ये एक्रोसोम क्या करेगा? निषेचन करने में सहायता करता है। अर्थात जो अंडाणु है इस टाइप का, उसमें ये घुसेगा शुक्राणु, ये शुक्राणु घुसेगा, तो उसमें सबसे आगे वाला टोपी जैसा भाग दिखाई दे रहा है, ये एक्रोसोम है। तो उसमें घुसने में सहायता करता है, अर्थात निषेचन में ये सहायता करता है एक्रोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह है निषेचन में सहायता करता है, ठीक है ना। और इसी भाग में केंद्रक होता है, देखिए बीचों बीच में लगा हुआ है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। इसी भाग में केंद्रक होता है, इसमें बड़ा केंद्रक होता है। लिखेंगे इसी भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अंडाणु होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, उसमें छोटा केंद्रक होता है, इसमें कैसा होता है? बड़ा केंद्रक होता है। ये मतलब एक प्रकार का डिफरेंस है। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं, उसके बाद आता है नेक। तो नेक का मतलब ग्रीवा, यहाँ डालेंगे नेक, यानी सी के। तो जो नेक होता है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, यह सबसे पतला भाग है, यह है सबसे पतला भाग होता है, ठीक है ना। ये क्या काम करेगा? नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को जोड़ के रखता है, इसमें इतना याद रखना। अब उसके बाद पढ़ते हैं मध्य
भाग। तो मध्य भाग में मध्य भाग यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है मध्य भाग। तो मध्य भाग में क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये क्या काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इसको एक प्रकार से गति प्रदान करते हैं। यह शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा तब जो अंडाणु होगा उसे निषेचन करने के लिए जिस गति से जाता है, तो जो गति होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु तैरते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही लिख लेना, काम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, शुक्राणु को ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी याद रख लेना, ये ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब सबसे लास्ट वाला भाग आता है टेल। टेल का मतलब पूंछ। पूंछ, तो पूंछ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह शुक्राणु का सबसे लंबा पतला भाग है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सबसे लंबा पतला भाग है। ठीक है ना। लेकिन खास बात ये होती है कि इसमें प्लाज्मा भित्ति जो होती है वो नहीं होती है। यहाँ तक तो प्लाज्मा भित्ति होगी, लेकिन नीचे प्लाज्मा भित्ति नहीं होती है। समझ गए? प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या काम करेगा? ये सबसे बड़ा काम ये करता है कि इसको तैरने में सहायता करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। ये सबसे लंबा पतला भाग है, यहाँ पर लिख लेंगे, यह सबसे लंबा पतला भाग है। ठीक है ना। ये शुक्राणु को तैरने में मदद करता है। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो ये हो गए शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से थे? हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। ठीक है, हेड का मतलब सिर, यह सबसे आगे वाला भाग होता है। इसमें एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम निषेचन करने में मदद करता है, और इसी में न्यूक्लियस होता है, सबसे बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक, ये दोनों हिस्सों को जोड़ के रखता है। इसमें सेंट्रियोल भी होते हैं, तारक भी होते हैं, 2 होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे हिस्सा वाला जोड़ के रखता है। उसके बाद मिडल पीस, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद टेल, ये टेल सबसे लंबा पतला भाग है, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो शुक्राणु जो होता है एक प्रकार का मेल गैमीट है, मतलब नर जो होता है, नर का युग्मक है। एक प्रकार की कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होती है। ये बात सिर्फ मनुष्य के लिए होती है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 होते हैं। इनका निर्माण शुक्राणुजनन प्रक्रिया से होता है। एक बार में स्खलन से 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना कॉपी पे और बढ़िया से इसको। जय हिंद। भाई, आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ना, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक करते रहें। ठीक है।